ब्रेकिंग जैन न्यूज। 50 वर्ष पूर्व संपन्न भगवान महावीर स्वामी के 2500वें निर्वाण कल्याणक एवं 2600वें जन्म कल्याणक के बाद संपूर्ण जैन समाज आया एक मंच पर। इस संबंध में क्या कहा परम पूज्य उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं परम पूज्या साध्वी श्री अणिमा श्री जी ने दिनांक 21 अप्रैल को भारत मंडपम दिल्ली में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर आयोजित भगवान महावीर 2550वां निर्वाण कल्याणक महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी पधारे थे, को संबोधित करते हुए लीजिए सुनिए। समस्त आचार्य भगवंतों, पूज्य साधु साध्वियों को सादर वंदन नमन। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, समाज के गणमान्य अधिकारीगण, श्रावक एवं श्राविकाओं, आज बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है। भगवान महावीर की पावन जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में आज भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें अनेक प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। भगवान महावीर का जीवन दर्शन युगों युगों से हमारा मार्गदर्शन करता रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। भगवान महावीर के मूलभूत सिद्धांतों में अहिंसा की बात आती है, तो अहिंसा हमारे को शांति के मार्ग पर लेके जाती है। जब हम अपरिग्रह की बात करते हैं तो हमें उपभोक्तावाद से दूर लेकर के जाती है और शांति और पर्यावरण की रक्षा में भी कहीं ना कहीं सहयोगी बनती है। अनेकांतवाद की सिद्धांत सदैव होती है। 1975 में भगवान महावीर के 2500 निर्वाण महोत्सव पर आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि मुझे सर्वाधिक यदि कोई सिद्धांत भगवान महावीर का प्रिय है तो वह अनेकांतवाद है, जो विचारों के संघर्ष को रोकता है और बाह्य संघर्ष पर भी प्रभाव डालता है और चर्चाओं के द्वारा समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। जातिवाद को रोकने की बात भगवान महावीर ने करी और मानव जाति की एकता के लिए एगा मनुष्य जाई कहकर के उन्होंने संबोधन दिया। पर्यावरण की रक्षा के लिए आचारांग सूत्र में सारे सूत्र पर्यावरण की ओर लेकर के जाते हैं कि हम पर्यावरण को शुद्ध कैसे बना सकते हैं। इसमें व्रत और महाव्रत, ग्लोबल वार्मिंग, अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान समाहित है। आज मैं यहाँ बैठ के जो बोल रहा हूँ, 50 साल पुराना दृश्य मेरी आंखों के आगे आ रहा है। आज से 50 साल पहले जब मैं छोटा ही था, उस समय संपूर्ण जैन समाज ने भगवान महावीर का 2500वां निर्वाण वर्ष मनाया था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसका नेतृत्व किया था। 2001 में संपूर्ण जैन समाज ने भगवान महावीर का 26वां जन्म कल्याणक मनाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने उस समय पर समाज को अनेक प्रकार की प्रेरणाएं प्रदान करी, कार्यक्रमों का मार्गदर्शन किया और 300 करोड़ रुपए देके जैन समाज के तीर्थों के विकास में सहयोग किया और दिल्ली के अंदर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया। आज समाज बहुत ही प्रसन्न है, गदगद है कि माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर आज 2550वां निर्वाण वर्ष और आज की महावीर जयंती का भव्य आयोजन होने जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जैन समाज से आंतरिक लगाव है। आज के आयोजन के लिए संस्कृति मंत्रालय, भगवान महावीर मेमोरियल समिति और भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और प्रज्ञ सागर जी महाराज ने पिछले 1.5-2 सालों से बड़ी मेहनत करी है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार परम पूज्य रविंद्र मुनि जी का। विनती करूंगा पूज्य साध्वी श्री अणिमा श्री जी से कि वे इस अवसर पर अपने ही स्थान से अपना पावन संदेश दें आप सभी को। तेरा पंथ के एकादशम अधिशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। आदरणीय आचार्य भगवंत साधु संतों के चरणों में नमन। हमारे देश के गौरव सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज समूचा जैन समाज भगवान महावीर के
2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में महावीर जयंती का आयोजन कर रहा है। भगवान महावीर मानवता के महानायक थे और मुझे ऐसा लगता है कि मानवता के महानायक भगवान महावीर का जन्म किसी एक व्यक्ति का जन्म नहीं बल्कि मानवता के महामंगल का जन्म है। महावीर का जन्म समाज सुधारकों में वरिष्ठ स्थान रखने वाले व्यक्तित्व का जन्म है। मैत्री, प्रेम और करुणा की पराकाष्ठा का जन्म है। अध्यात्म के चिन्मय चिराग का जन्म है। भगवान महावीर ने जातिवाद और दास प्रथा में जो अंधेरा फैला था, एक प्रखर सूर्य के समान जन्म लेकर धरती को उजाले से भर दिया। भगवान महावीर के सिद्धांत, भगवान महावीर के उपदेश आज के युग में अत्यंत प्रासंगिक है। मैं बताना चाहूंगी बड़े गर्व और गौरव के साथ कि हमारा जैन समाज भगवान महावीर का अनुयायी है। वह भगवान महावीर की केवल पूजा ही नहीं कर रहा है बल्कि भगवान महावीर के संदेशों को, उनके उपदेशों को आत्मसात कर रहा है। यही कारण है कि भगवान महावीर के अनुयायियों के द्वारा आज तक देश के इतिहास में ऐसा कोई कदम नहीं रखा गया जिससे देश में हिंसा की होली जली हो, आतंकवाद की समस्या को बढ़ावा मिला हो, देश की एकता और अखंडता का ग्राफ नीचा हुआ हो। मैं मानना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि देश के विकास में जैन समाज का जो योगदान है वह पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है। आज का यह मंगल प्रभात, और मुझे लग रहा है भगवान महावीर ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, एक्का मानुषी जाई। मनुष्य जाति एक है, हर व्यक्ति का उत्थान, हर व्यक्ति का आरोहण और हर व्यक्ति का मंगल होना चाहिए। बंधुओं, मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूं, इसी सोच जो विकास और विरासत को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है ये केवल माननीय प्रधानमंत्री ही नहीं, एक राजर्षि के रूप में है। जिस राज में रहते हुए जो तपस्या कर रहे हैं वो आप और हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हमने देखा, अभी हम दिल्ली एनसीआर में भ्रमण कर रहे थे और हमने G20 की जो पोस्टर पे एक टैग लाइन पढ़ी, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मुझे लगता है ऐसी सोच उस व्यक्तित्व की हो सकती है जिसके दिल और दिमाग में विकास के सपने होते हैं। हम हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री जी के प्रति यह मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं कि आपके करिश्माई कर्तृत्व और प्रखर नेतृत्व से हमारे भारतवर्ष का यश, गौरव, मान, सम्मान और अधिक शिखरों तक पहुंचे। आभार साध्वी श्री अण्णिमा श्री जी का। अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य साध्वी श्री सुलक्षणा जी से उनके शुभ संदेश के लिए। कर्तृत्व और प्रखर नेतृत्व से हमारे भारतवर्ष का यश, गौरव, मान, सम्मान और अधिक शिखरों तक